हेलो एंड वेलकम टू बॉलीमिथ। दोस्तों, कहते हैं कि सफ़र कितना भी लंबा हो, लेकिन अगर हम प्रयास अपनी कोशिश लगातार करते रहें तो कामयाबी ज़रूर एक दिन हाथ लगती है। फिर चाहे वो किसी की भी जर्नी आप उठा के देख लें, आपको उन सब में एक कॉमन चीज़ मिलेगी और वो रहेगा उनकी कंटिन्यूटी, उनका प्रयास जो वो लगातार करते रहे हैं। फिर चाहे वो फिल्म स्टार्स हों, हमारे क्रिकेट स्टार्स हों, कोई सिंगर हो, डांसर हो या कोई भी हो। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी लड़की की बात करने जा रहे हैं जो शुरू करती है अपनी डांस परफॉर्मेंस से लोगों के बीच इस तरीके से, जिसे स्टार्टिंग में वल्गर कहा जाता है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में किसने सोचा था कि वो एक चमकता सितारा बनकर उभरेगी। उनके ही गानों पर लोग रील्स बनाएंगे, डांस करेंगे और उनके ऑरा को एंजॉय करेंगे। नहीं समझे हैं तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं सपना चौधरी की, जिन्होंने शुरुआत में तेरी आँखें का यो काजल और सॉलिड बॉडी जैसे कई गानों पे डांस किया और अपने नाम के चर्चे हर जगह पर, हर गली, हर नुक्के पे पहुंचाए। धीरे धीरे जब वो फेमस हुई तो उनके गाने, जब ये एक टाइम था जब वो दूसरे गानों पर, दूसरों के बनाए हुए गानों पर डांस करके फेमस हुई थी, और एक टाइम ऐसा आया कि वो खुद कैसेट रिकॉर्ड्स वगैरह करने लगी, खुद गाने कंपोज करने लगी, खुद इस पर डांस करके, और उन्होंने बड़ा नाम कमाया। जिसके बाद उनके गजबन, पानी ने चाली और भी कई सारे गाने थे घूंघट की ओट में, जो उनको आज एक नया नाम दिला चुके हैं। हाल ये है कि 2017 में वो बिग बॉस में दिखी और 2023 में उन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल में भी रेड कारपेट पर चलते हुए हम लोगों ने देखा। बहुत लोगों को ये अचीवमेंट अपनी सी लगे भी क्यों ना। एक लड़की जो बहुत छोटे एरिया से निकल कर आई और वो रेड कारपेट पे है, ये किसी ने नहीं सोचा था। फिलहाल हम आपको बता दें कि वो अभी शुभांकर मिश्रा, जो कि एक न्यूज़ एंकर हैं, उन्हीं के वीडियो पॉडकास्ट में वो दिखी। उन्होंने काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए, अपनी ज़िंदगी पर बात की। साथ ही एक औरत और एक आदमी की शादी में कंपैटिबिलिटी कितनी मायने रखती है, किसको कितना साथ देना चाहिए, किसकी कहाँ गलती होती है शादी में, किसका कितना योगदान रहता है, इस पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने बात इस पर भी की, अभी जो एक रीसेंट कंट्रोवर्सी निकल कर आई थी भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पवन सिंह हैं उनकी, और हरियाणा की एक लड़की जो अंजलि नाम की है, वो भी उनकी तरह डांस परफॉर्म करती हैं। उनके साथ जो जुड़ी कंट्रोवर्सी थी उस पर उन्होंने बात की। कहा कि उन्हें उसी समय स्टेज पर जो हुआ, उसी वक्त अगर वो इस बात का विरोध करती तो मामला इतना नहीं बढ़ता, और एक मैसेज जाता लोगों के पास, एक मैसेज जाता कि आप चाहे कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो और हम आपसे कितने भी कम क्यों ना हो, लेकिन आप हमें किसी भी तरीके से कभी भी हमारी इजाज़त के बिना नहीं छू सकते। और हो सकता है कि पवन की इंटेंशन ना रही भी हो, लेकिन उसी समय अगर अंजलि ने अपना पॉइंट रखा होता तो लोगों के लिए मैसेज गया होता कि लड़कियों को इस तरीके से खिलौना नहीं समझना चाहिए। इसके अलावा सपना चौधरी ने अपनी शादी पर भी बात की। कहा कि शादी में बराबरी होनी चाहिए, और जिस पल उनको लगेगा कि वो बराबरी नहीं है, वो शादी अपने हिसाब से आगे चलाएंगी। यानी अगर लड़का जिस बहाव में बहता है, वो भी उसी बहाव में बह जाएंगी। यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर उन्होंने बात की थी और कहा था कि अगर इन फ्यूचर उनके हस्बैंड के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स निकलते हैं तो वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाएंगी, क्योंकि वो शादी में बराबरी पर बिलीव करती हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने फैमिली में पापा की कमी को लेकर भी बात की कि पापा ना होने की वजह से जितने लोग घर पे आते थे, वो ये देखकर एक अलग इंटेंशंस के साथ आते थे कि घर में 2 लड़कियां हैं, दोनों लड़कियों को हम संभाल लेंगे। हालांकि वो संभालना किस तरीके से है ये आप समझ जाएंगे, बेहतर तरीके से समझते भी होंगे कि घर में जब 2 लड़कियां होती हैं तो ज़्यादातर बाहर के लोग उन्हें भेड़ियों की नज़रों से देखते हैं कि बस उन्हें खा जाएंगे, उनके साथ गलत व्यवहार करने की उन्हें आज़ादी मिल गई है। हालांकि सपना चौधरी की जो जर्नी निकल के आई है उसने सबको प्रूफ कर दिया है कि लड़की होना
कोई कमज़ोरी नहीं है, बिना बाप की लड़की होना बिल्कुल भी कमज़ोरी नहीं है, क्योंकि उनके पास बेशक पापा का साथ नहीं था, सपोर्ट नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी फैमिली संभाली, अपनी जर्नी कंप्लीट की और आज एक नाम कमाया, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। आपको जानकर भी खुशी होगी कि सपना चौधरी के लाइफ की जर्नी के ऊपर 2026 में महेश भट्ट की कंपनी द्वारा एक फिल्म बनाई जा रही है मैडम सपना के नाम से, जो बहुत जल्दी आएगी। हालांकि इसमें जो लीड एक्ट्रेस है कौन रहेगी ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है और इस पर अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन सपना का मानना है कि जो भी इसको लीड को प्ले करेगा वो ज़रूर नाम कमाएगा, क्योंकि उनकी जर्नी वाकई शानदार रही है। इसके अलावा उन्होंने अपने क्रश का नाम भी बताया। उन्होंने बॉलीवुड पे जिन एक्टर्स को लेकर वो पसंद करती हैं उनमें संजय दत्त रहे और इमरान हाशमी रहे, और साथ ही उन्होंने कहा कि अब हो सकता है कि बहुत से लोग मेरी चॉइस को लेकर भी मुझे जज करें कि मैंने इन दो एक्टर्स का नाम लिया है, क्योंकि इन दोनों की जो कैटेगरी रही है मूवीज़ की, वो उनका नाम सुनकर लोगों का ध्यान किसी और चीज़ पे चला जाता है। इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप शुभंकर मिश्रा के उस पॉडकास्ट को देख सकते हैं। सपना चौधरी की बातें उन्हीं के मुंह से सुन सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको सपना चौधरी कैसी लगती हैं, उनकी जर्नी से आप इंस्पायर हुए कि नहीं, और आप उनके गानों को कितना एंजॉय करते हैं, कमेंट में बताएं। हम लौटेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीमिथ। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymith.